लेखन बिना विचारधारा के नहीं होता और हर लेखक प्रतिबद्ध ही होता है। और जो प्रतिबद्ध लेखक हैं उनको मैं निजी तौर पर पसंद करता हूँ। जैसे जिन भी लोगों का मैंने नाम लिया वे सारे लोग प्रतिबद्ध लेखक थे और उनकी दृष्टि जो है प्रगतिशील या वामपंथी दृष्टिकोण के लोग थे, और मैं भी इस दृष्टि का कायल हूँ। यद्यपि आजकल एक क्लीशे की तरह, एक नारे की तरह लोग बाग फैशन में कह रहे हैं कि अब वामपंथ का कोई भविष्य नहीं रह गया है, तो ठीक है, वामपंथ के मौजूदा ढांचे का यदि कोई भविष्य नहीं रह गया तो उसको कोई रिप्लेस करेगा तो वो भी कोई वामपंथी ही, एक बढ़ी हुई वामपंथी विचार ही कर पाएगा। क्योंकि समाज को बदलने के जितनी भी जो संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं में मैं आज भी, मौजूदा वामपंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज भी वामपंथ जो है या प्रगतिशील विचारधारा दुनिया को बदलने की एक सही राह दिखाने की सबसे ज़्यादा कोशिश आज भी कोई प्रगतिशील विचारधारा ही करेगी। मौजूदा और प्रगतिशील विचारधारा या वामपंथी या कम्युनिज्म जो है वो हमेशा नया होता है। जितने लोग आज धर्म की और सनातन की और ये सब की बात करते, सार्वभौमिकता की और पुराने और लौटो, तो लौटना दुनिया में, सभ्यता में कभी संभव नहीं होता। दुनिया आगे ही बढ़ती है और दुनिया का विकास चक्रीय नहीं होता कि घूम करके फिर से हम पत्थर पाषाण युग में चले जाए, फिर से अपनी विकास यात्रा शुरू करें, ऐसा नहीं होता। तो आने वाले समय में फिर से एक कोई ऐसा मामला आएगा कि जो नया ढांचा बनेगा वामपंथ का वो मौजूदा ढांचे को रिप्लेस करके अपने आप को नवीन करेगा। और दुनिया में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहा है और तमाम देशों में हो रहे हैं। भारत में भी उसकी सुगबुगाहट जारी है, बहुत सारी उसकी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक प्रगतिशील खेमा ही जाति से, जेंडर से, भाषा से ठीक ठीक बहसें कर सकता है, धर्मशास्त्र से इनसे ठीक ठीक बहस कर सकता है। धर्म मनुष्य की ज़रूरत है, ये निश्चित तौर पर उसे एक आध्यात्मिक आनंद देता वगैरह वगैरह सब कहते हैं। लेकिन धर्म मनुष्य को पिछड़ा भी कई बार बनाता है, वो कई बार, क्योंकि उसके पास अपने आप को नया करने का कोई वो नहीं है। वो हमेशा पुराने से, गौहर रजा ने एक दिलचस्प किताब में इसको कहा भी है कि वह हमेशा पुराने से स्थापना लेगा कि आज क्या चल रहा है। मान लीजिए कोई संकट आया तो हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, ये धर्मशास्त्र 2000 साल पहले, 1000 साल पहले लिखे होंगे। यानी मौजूदा समस्याओं को ढूंढने के लिए वो पुराने के पास जाता है। जबकि विज्ञान या वैज्ञानिक दर्शन जो है वो कहता है कि ये समस्या हुई थी, इसका अभी का निदान क्या होगा। तो इस लिहाज से सभ्यता को जानने के लिए धर्मशास्त्र का अध्ययन जरूरी है। लेकिन धर्म हमारी किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं ढूंढ सकता, इस पर मुझे यकीन है। और ये मेरे लेखन में रिफ्लेक्स भी होता है, जब मैं जाति पर और यौन शुचिता पर, जेंडर पर और पाखंड है, इस पर जब मैं